उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद निजी स्कूल बढ़ा रहे हैं फीस, जिसको लेकर अभिभावकों ने किया धरना प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार केजरीवाल सरकार। दिल्ली उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद भी यहाँ पर आज काफ़ी तादाद में देखा जाए या कुछ तादाद में देखा जाए अभिभावक संघ के लोग या अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं अपनी अपनी समस्या या मांग को लेके। हम सीधी बात करते हैं उनसे, क्या मामला है उनका। देखिए, हाई कोर्ट का अभी ऑर्डर आया था 8 तारीख को, जिसमें कहने को उन्होंने स्टे दिया है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो स्टे डीडीएल के स्कूलों के लिए है या नॉन डीडीएल के स्कूलों पे है। अब उससे पहले कि अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, जो 15 मार्च को आ चुका है, उसके बाद से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिल्ली भर में कि अगर हमारे सभी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये मेरे हाथ में डीएवी स्कूल का हमारे पास ऑर्डर कॉपी है। फी डिमांड स्लिप देखिए, 2015 में जहां पे ट्यूशन फीस 3690 थी, वहीं पर आप 2019 आइए, ट्यूशन फीस 6110 रुपए हो चुकी है। और उसके अलावा बहुत मजेदार बातें आप देखेंगे इसमें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे 300 रुपया पर मंथ मांगा जा रहा है पेरेंट्स से। इस स्कूल में 4000 पेरेंट्स हैं। अब आप जरा मुझे बताइए, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, जिसको 2 + 2 भी आता है। 1,40,00,000 की सेफ्टी सिक्योरिटी का पैसा मांगा जा रहा है। कौन सी ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी दे रहे हो हमारे बच्चों को? मजे की बात देखिए, हम ये कहते हैं शिक्षा विभाग को बंद कर देना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको रसीद दिखा रही हूँ, किस किस नाम से पैसा मांगा जा रहा है। एक्टिविटी चार्जेस, ओरिएंटेड चार्जेस, स्टिमुलेटेड लर्निंग चार्जेस, कम्युनिटी आउटरीच चार्जेस, आर्य विद्या सभा चार्जेस। कितना है? कम्युनिटी चार्जेस 4000 रुपए मांगे जा रहे हैं, ओरिएंटेशन चार्जेस 5000 रुपए मांगे जा रहे हैं। इसी तरीके से स्टिमुलेटेड लर्निंग के 4000 रुपए मांगे। मोटा मोटा देखा जाए 15 से 20,000 रुपया पेरेंट किस बात का दे रहा है? क्यों नहीं देखता शिक्षा विभाग? और यहाँ पर आज हमारे आने का औचित्य यही था कि हम सीएम सर को बताएं कि सर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोई भी स्कूल उस ऑर्डर को नहीं मान रहा। ठीक उस तरह से जैसे 6 पे कमीशन के बाद 1800 करोड़ रुपया आज तक बच्चों का, पेरेंट्स का वापस नहीं हुआ, इसी तरीके से 7th पे कमीशन के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो भी हमें उम्मीद है, हम गारंटी के साथ कहते हैं किसी का 1 रुपया वापस नहीं होगा। लास्ट में हैरानी की बात है, वो स्कूल भी 7th पे कमीशन के नाम से पैसे मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनका नाम 6 पे कमीशन रिफंड वाली लिस्ट में है। तो कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है शिक्षा विभाग? ये लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर भ्रष्टाचार का ये आलम है कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट डालो तो पहले तो दबा दी जाती है, उसका अगर जवाब ही एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है तो प्रिंसिपल के पास खबर पहले हो जाती है। आप घर नहीं पहुंचोगे, प्रिंसिपल के पास खबर आती है, वो धमकी भरे फोन दे देती है कि आपने क्या करोगे। मेरे तो डिपार्टमेंट में सारे डीडी जान पहचान के हैं। इस हालत में कौन सा पेरेंट्स की हिम्मत होगी आगे जाकर के डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करेगी इस तरह से प्रचार? और कब की कंप्लेंट? फरवरी की कंप्लेंट डाली हुई है। ERP स्मार्ट क्लास, जो कि इन्होंने कहा था कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से परमिशन मिल जाएगी, लेकिन उनको आज तक नहीं मिली और लोगों से धमकी दे करके पैसा वसूला जा रहा है। विदाउट अप्रूवल अभी तक नहीं मिली उनको, अभी भी पैसा वसूल कर सबसे समेट लिया गया है, करोड़ों रुपए के अंदर हो चुका है। और अभी भी जो है नहीं वो चाहिए धमकी। और उन्होंने बोला कि ये चार्जेस 7th पे कमीशन के नाम पे वो भी जबरदस्ती वसूल करने की तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन हम PTA मेंबर हैं, हमारे तो कोई मीटिंग भी नहीं करने दी। जिस दिन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, सारे DD आके जिसमें बैठते हैं उसमें हमको नहीं बुलाया गया, जबकि हम PTA के अंदर में हैं। अब हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि आकर के इस पर साइन कर जाइए, आके साइन कर जाइए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने साइन नहीं करे हैं। इस वजह से वो लोग अप्रूवल को मंजूरी नहीं कर सके, नहीं तो अभी तक वो भी वसूल चुके होते। मेरे बच्चे हैं DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, पुष्पांजलि में। स्कूल का भ्रष्टाचार का आलम मैं आपको सर ये बताता हूँ। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर दे दिया कि उसने स्टे लगा रखा है, 30 अप्रैल तक स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन स्कूल ने नई कैटेगरीज बना दी है फीस बढ़ाने के तरीके से। जैसे ओरिएंटेशन चार्ज बना दिया, एक कॉलम बना दिया ओरिएंटेशन चार्ज, जो कि 10,000 रुपये रख दिया। आज तक उसकी हिस्ट्री में कभी ओरिएंटेशन चार्ज के नाम से कोई ऐसा फंड ही नहीं था। दूसरी चीज़, अगर स्कूल के पास हम जाते हैं, अब स्कूल ने एक नई चीज़ लेकर आया कि 500 रुपये डायरी के दो, 1000 रुपये इस चीज़ के दो, और वो सारा पैसा क्या लेता है? स्कूल कैश में लेता है। हम फी रिसिप्ट मांगते हैं उसकी, हम जो भी पैसा देंगे उसके मांगे रिसिप्ट चाहिए, स्कूल मना कर देता है। एक 5000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, अगर 500 रुपये हर पेरेंट्स ले रहा है, 25 लाख रुपये की अकाउंटेबिलिटी हो गई, जिसका ना कोई हिसाब है, ना कोई स्कूल जस्टिफाई कर पाएगा कि वो 25 लाख रुपये कहाँ गया। और स्कूल फिर लास्ट में दिखाएगा कि स्कूल तो लॉस में है, इस वजह से स्कूल की फीस बढ़ाई जाए, जबकि वो सरप्लस पैसा है जो स्कूल अपने अकाउंट में छुपाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आज जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ CM साहब से मिलने आए थे, लेकिन हम लोगों को ना तो टाइम दिया जा रहा है, हम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम लोग को चोर गुच्चे हैं जो बिना परमिशन के मिलने आ गए हैं। एक मीटिंग फिक्स हुई थी और CM साहब से मिलने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, लेकिन हमको यहाँ रोक दिया कि
हमें तो ऐसा लग रहा है हम अपने देश में नहीं है, पता नहीं किसी और देश में आ गए। कानून पहले बनने वाला होता है, लेकिन तोड़ने के कई रास्ते निकल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हाई कोर्ट ने शिक्षा के हर मुद्दों पे स्टे दे दिया गया है कि आप फीस बढ़ोतरी ना करें, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन भी नए नए तरीके से अभिभावकों से फीस वसूलता है। इसी मांग को लेके यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से आए अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। समय मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने मिलने से किया इनकार। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग का ये तरीका और मुख्यमंत्री का ये तरीका को हाईकोर्ट किस तरीके से लेता है संज्ञान में। कैमरामैन अरबाज के साथ पवन भार्गव, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।